अच्छा भैया, मैं लोकगीत बिरहा गायक भृगुनाथ शर्मा अपने पूरे पार्टी के साथ किरण म्यूजिक से आप बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी के देखरेख में आप लोग के बीच एक बिरहा भेजत हैं। जीवना बिरहा के शीर्षक बा मर्द मेहरारू के लड़ाई। आप लोग से नम्र निवेदन हुई कि आप लोग ये गीत के सुन के सब्सक्राइब करब जा, लाइक करब जा, एकरा के आगे बढ़ावे के प्रयास करब जा। 4 लाइन भूमिका के अंदर कहना है मास्टर। नारी नरम है न लोहे से कम है, नरम है न इतिहास नारी का जग में। कभी बन के सबनम कभी बन के सोला, डंका बजाई है वीरों के संग में। राजा कंवरू की बेटी रही कांतिका, अरे लड़के दंगल में कुश्ती दिखाने लगी। योद्धा कोई तो लड़े जंग में, कर चुनौती को शादी रचाने लगी। अच्छा बाबू, ये हम नहीं बता रहे हैं, हमारा इतिहास बताता है, हमारा ग्रंथ बताता है। इस धरती पर नारी की अवतार कभी जो है किसी से कमजोर नहीं है। कभी जो है चाहे कोई काम हो, नारी जो है वही दुर्गा, वही काली, वही जो है खप्पड़ वाली बन करके वही किसी की माँ बनती है, तो कोई किसी की बहन बनती है, तो किसी की पत्नी बनती है। वही नारी कभी कभी रण क्षेत्र में तेगा लेकर के जो है क्रांतिकारी भी बनती है। वैसने वो नारी के कहानी बा। यही नारी राजा कंवरू की बेटी जेकर नाम बताओ कांतिका। ए बाबू, एकदम जवानी चढ़ल बा, 16 वर्ष की अवस्था में भगवान बड़ी खूबसूरत चेहरा बनोले वालन हो। वो जो है कांतिका, कंवरू जहाँ माई कमच्छा का मंदिर बा, बड़ी सुंदर अखाड़ा बा, वही अखाड़ा पर जा करके ऐलान कर देती है। ऐलान कर करके पूरे जो है धरातल पर जितने राजा थे सबके पास पत्र भेज देती है कि जो भी नौजवान, जो भी पहलवान होगा आ करके इस अखाड़े पर हमको पराजित करेगा तो हम उसी के साथ शादी करेंगे। ए बाबू, उस समय भैल का कव्वाली के टुकड़ा मास्टर वीरन के प्रति लिखल गई। कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए। ई तो कव्वाली के टुकड़ा रहा, लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर फर्ज लिखल का कि है अगर जोधा तो पंजा मिलाना है, अगर जोधा तो पंजा मिलाना है, पंजा मिलाना है।
कायर नया रण में दंगल से जाना है। ए बाबू यहीं से कहानी के शुरुआत बा। नज्म के लाइन मास्टर। करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा, करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा, पटक या खाड़े पर डोला को लेकर जाएगा। लिखकर पापी पूरे विश्व को पठाई है, वियोग की वीरता सारी नीति में मिलाई है। हौसला पस्त हुआ सुनकर नौजवानों का, हौसला पस्त हुआ सुनकर नौजवानों का, कलेजा कांप जाता वीर पहलवानों का। पढ़कर चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो, पढ़कर चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो, करे अपमान भारी मर्दन के जननवा हो। ए बाबू जैसन की बतौनी, आसाम में कौरू प्रदेश एक जगह है बाबू, कौरू कमच्छा, जहाँ कमच्छा माई के मंदिर बा। ओहजिगे के रहे वाला राजा कौरू की बेटी कांतिका, वो जो है अखाड़े पर ऐलान कर दी कि जो भी पहलवान होगा, जो भी नौजवान होगा, हमारे इस अखाड़े पर आकर के जो हमको पटक देगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। ये बाबू जगह जगह हर राजा के पास पत्र चल गई, सारा राज्य के राजा लोग जा करके कमच्छा में लड़े खातिन के कांतिका से अपन लाइन लगावे शुरू कर दिलन। लेकिन जिन अखाड़वा पर चढ़स उनका के चटे दे, पलक भर में उठावे पटक हटा देवे। ए बाबू ये पत्र जो है सटते सटते आकर के जो है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के जो है गेट पर सट गया। भगवान कृष्ण के निगाह पड़ल कि भाई ये राजा कौरू के रहे वाला ये कांतिका नाम की लड़की जो है ऐलान कर दी है। ये पूरा लगा था कि धरती पे जितना मर्द बना सब करा के चैलेंज देने लो, लगा था कि अब ये धरती पर मर्दन के पानी ना रही। अब वो जौन बा सज धज के वो चुनौती के स्वीकार करके चल देना कौरू प्रदेश। आ जब चलन तब भइल का मास्टर भैया एक लाइन तर बा। हमरो संवर रंग मन नहीं भावे, ए हो संवरिया। हमरो संवर रंग मन नहीं भावे, ए हो संवरिया। दिलवा में जगह दे द, दिलवा में जगह दे द, का करी गोर करिया। ए बाबू ध्यान देंगे, ये तो गीत था, लेकिन जो है एकरा से सुंदर कवि जी भाव लिखलन तब जब कृष्ण जो है द्वारिकाधीश अपने रथ को सजा करके चल देते हैं कौरू प्रदेश जाने के लिए। उस समय लिखा गया का रथिया सजा के चले कुंवर कन्हैया, कंवरू नगरिया।
रथिया सजा के चले कुंवर कन्हैया कंवरू नगरिया कुश्ती में कैले बिया सबका के बोर गोरिया दंगल में देखबिया जी एक करो जवानी मरदन के लुटले बिया बहुते पानी मोटे मोटे जंघिया के रानवा देखावे मोटबा टंगरिया मोटे मोटे जंघिया के रानवा देखावे मोटबा टंगरिया कुश्ती में कैले बिया सबका के बोर गोरिया ए बाबू द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जो है कौरू प्रदेश पहुंच जाते हैं। कामाख्या माई के मंदिर पर अखाड़ा सजल बा। सोमवार में देश विदेश के राजा पहुंचल बाड़न। कुश्ती जारी बा। राजा कौरू की बेटी कांति का ऐलान करे। ओ अखाड़ा पर चढ़ के ऐलान करत या कहत या का मास्टर भैया एक लाइन तर्ज लागल। और झूलनी पेउडनी और झूलनी पेउडनी और जहाजिया बनवा दी हमार पाया जे बड़ा जहीरा जड़ा दी। ए बाबू ई त गीत के लाइन रहा, लेकिन यह खड़ावा पर कांतिका करे का कि सारा जितनी पहलवान लोग गइल बालन पटक पटक के छतिया पलतवा रखे एगो बात कहिए बतिया बतावे का मौगा मरद सेना और मौगा मरद सेना और होई लड़ाई आवे बीरवा ले हथवा मिलाई। जरा संध शिशुपाली रुकुम जवानवा अकरण दुरोधन हारे दुशासन बीरनावा। और भाग्य पहलवान केतना और भाग्य पहलवान केतना और मुहवा छिपाई आवे बीरवा ले बपनवा मिलाई। ए बाबू उस कांतिका के अखाड़े पर जरासंध शिशुपाल कर्ण दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे नौजवान हार गए। उस पराजित को देख करके कितना नौजवान अखाड़ा छोड़ करके चल देलन।
ए बाबू भगवान कृष्ण बगले में बैठल बना सोचलन के रे बाप रे बाप, इ त लागत कि धरती पर मर्दन के पानी ना रही। पूरा जौन बा लगलन अपन शरीर के अस्त्र वस्त्र उतार करके आ जंघिया लंगोटा सरियावे। आ ओ समय जंघिया लंगोटा अपन कसे शुरू किलन आ मन ही मन सोचत कहत का एक लाइन तर्ज मास्टर। ये गीत के लाइन बा कि मजा बरहो महीना, कि मजा बरहो महीना तेरी गली में। इत गीत के लाइन वाले के लिखल गई का लुट के मर्दन के पानी रानी बनेलू। मारी के रियाज कांधा कुदले समरिया, भूले लागल रान भइल दुगना शरीरिया। रानी बने रानी बने रानी बनेलू हो जाओ देख पहलवानी रानी बनेलू। ए बाबू इधर भगवान कृष्ण जो है जंघिया लंगोटा पहन करके अखाड़े पर चलने के लिए तैयार हो गए। अखाड़ा पर अपना कदम धीरे धीरे चढ़ावे शुरू किया। मन ही मन सोचत लंका मास्टर टेरी के लाइन रहल। अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही, अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही, तो लड़ब मेहर के संग में हार जीत होई हानि। अरे हो हानि, अरे हो हानि। चले कन्हैया दंगल छोड़ के, चले कन्हैया दंगल छोड़ के कामाख्या के सुनकर बात पहुंच गए अखाड़े में हस्तिनापुर गिरधर रातों रात। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच वीर बड़ा बलशाली था। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच बड़ा बलशाली था। अरे हिडिंबा के जंगल में ठोक रहा भुजा पर ताली था। ए बाबू इधर देखें जैसे ही भगवान कृष्ण जौन बा अखाड़ा पर चढ़लन हो तब तक माई कामाख्या के मंदिर से आवाज आता है, आकाशवाणी होता है। क्या है प्रभु? इस अखाड़े पर चुनौती जो है पहलवानों के लिए है, वीरों के लिए है। जो वीरों के वीर महावीर है उसके लिए यहाँ चुनौती नहीं है। और आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं? एक कांतिका के साथ जो कि आपकी भक्त है। अगर वो पटकती है तो भी आपकी बदनामी और पटकाती है तो भी आपकी बदनामी। इसलिए आप जो है इस अखाड़े पर न जाइए। ए बाबू माई कामाख्या के आवाज को सुन करके, आकाशवाणी को सुन करके बाबू भगवान कृष्ण वहां से अखाड़े पर से उतर करके अपने रथ पर सवार होकर के चल देते हैं। कहाँ? जहाँ की युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन पांचों पांडव बैठे हुए हैं बाबू। हस्तिनापुर चले जाते हैं और जा करके सारे पांचों पांडवों से कहते हैं, सारी बात को बतलाते हैं। भीमसेन कहलन कि अच्छा ऐसा बात बता, चल हमारे को जोन बा कटक जंगल में हमारे को लड़का रहेला,
वो लड़का से भेंट कैला उहो हो जा खड़ा समारी। पांचों पांडव और भगवान कृष्ण चल देते हैं कटक जंगल में हिडिंबा के दरबार पर। बाबू जैसे ही जौन बा कटक जंगल में प्रवेश किया तो देखत का बालन लोग कि घटोत्कच जो है अखाड़ा एकदम बना करके एकदम 10-20 गो पहलवान लेके रियाज करावता। उजे अखाड़ा के पास पहुंचल भीमसेन जा करके घटोत्कच के बुला के एक बात कहल। का कहल मास्टर? एक लाइन तर्ज बा। बिंदिया ले आईली ये धन लाला की चुंदरिया, मुहावा फूलावलू ये रनिया, मुहावा फूलावलू ये रनिया, कवने कारणवा भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच के बुला के कहे ये बात बतावे का सोमवार रचैले ये बेटा कंवरू नगरिया, राडावा में राखिला बेटा हो, राडावा में राखिला बेटा हो बाबू के पगरिया। बड़े बड़े वीरवन के बेटा हो हिलेला टांगरिया, हिलेला टांगरिया ये बेटा हिलेला टांगरिया। लजिया बचाला बेटा हो, लजिया बचाला बेटा हो चली के सामरिया, ए बाबू पांचों पांडव और कृष्ण की जो है बात को सुन करके घटोत्कच जो है कांतिका की चुनौती को सुन करके पांचों पांडव के साथ कृष्ण को लेकर आसाम कौरू कामाख्या मंदिर में आ गया। जंघिया लंगोटा चढ़ा करके रेफरी साहब के सामने पहुंचा। कहा साहब कुश्ती 1 मिनट के होखे चाहे 1 घंटा के होखे, इस अखाड़े पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, चाहे कुश्ती दिन रात का है ना होके। ए बाबू दोनों ओर से जौन बा एक तरफ से कांतिका और एक तरफ से घटोत्कच लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय भइल का मास्टर एक लाइन तर्ज बा। निबिया के डाली मैया लावे झूलनवा हो कि झूली हो झूली ना, मैया मोरी गावे जितिया हो कि झूली हो झूली ना।
भीम के ललनवाया के गरजल समनवा की मनवा मानी हो गई है ना। तोरा बदंगल में घुमनवा की मनवा मानी हो गई है ना। तोरा बदंगल में ए बाबू भीमसेन का सपूत घटोत्कच जो है एकदम मन ही मन जौन बा चैलेंज कर सकता कि आज तोहार जौन बा ए अखाड़ा पर तो कोड़री भस कइबे करो। मन ही मन विचार करे उस समय भइल का बड़ी गइल बाटे आजी मारो दोस्त पाला। भाई के रगोड़ दी या जाऊं चखाला। छूटी जाई गोरिया तो हर कुल्हाई खानवा की मनवा मानी हो गई है ना। कि मनवा मानी हो गई है ना। तोरा बदंगल में मनवा की मनवा मानी हो गई है ना। ए बाबू चढ़ के अखाड़ा पर दोनों जौन बा अपन अखाड़े से मिट्टी उठा करके हाथ मिलाने के लिए तैनात हो जाते हैं। और जैसे ही हाथ मिला करके लड़े के शुरुआत के लिए मास्टर तो चौलोरिया के लाइन लिखल का कुश्ती होखे दंगल बीच लागल मैदानवा हो जवनवा ताली बाजल गगनवा ना। भुजा पर नारी देख माई के जयकारी। तब तक पटक बैठल सीने पर मारदानवा हो जवनवा ताली बादल गगनवा। ए बाबू जब दोनों तरफ से अखाड़े के बीच लड़ाई शुरू हो गया और जैसे शुरू भइल हो चट्टे दे जौन बा अपन कांतिका लगौलस दाव। ऐसन दाव लगौलस कि बुझाइल कि टांग के घटोटे के फेंक देले। भीमसेन जौन बा आवाज करके कहलन अरे बेटा संभल के। तब तक जो है घटोटक जो है अपना दाव से कट जाता है बाबू। और कट करके जो है अपनी दाव लगा करके ऐसा दाव लगा कर उठा के फेंकलस हो कि कांतिका जो है जा करके अखाड़े पर चारों खाना चित हो जाती है। और जैसे ही चित भैली तो चटे दे ठेगुनवा घुटनवा जाकर छतिया पर लगा के बात कहलस का कहलस मास्टर पपट के लाइन बा अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बुका। अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बुका। कर हवाले गोरिया अपन छाती अब शरमई बुका।
भीमसेन का लाल घटोत्कच विश्व विजयी कहलाया। सोमवार का जयमाल गले में ले दुल्हन को पहिराया। और सानी मर्द न भागरण से खाटी तू या जमई बुका। चलो पहुरवा ससुरे में सब बाटी तू या फनई बुका। ए बाबू जैसे अखाड़े पर पटक करके घुटनवा से दबल हूँ चटे से कांति का हाथ जोड़लस। कलश की स्वामी हम आपके पति मान गई। चट्टे दे जौन बा घटोत्कच अखाड़ा पर से खड़ा बिलन चट दे जो है कांति का खड़ा हो करके और जयमाल लेती है बाबू। ले करके वही स्वयंवर में घटोत्कच को जयमाल पहना देती है। यहर जौन बा जितनी नौजवान पहलवान उजा बैठा रहे बाबू एकदम चौतरफा हला हो गया कि घटोत्कच जो है भीमसेन का बेटा जो है विश्व विजयी है। ऐलान हो गया। अब तब तक भइल का भैया अल्लाह के लाइन बा। और सोहरते का डंका बाजल कोमरू नगरिया सदिया के मंडप राजा दे हाले छावा। हाथी घोड़ा पलकी चले रथिया सजा। बिना दूल्हा के चलल दिल्ली से बरतिया। पांचों भाई पांडव जहां समाधि कहा। भीष्म पितामह गुरु द्रोण बल करिया। कंवरू नगरिया में पहुंचे हैं या। ताही बीच माड़ावा में बैठल दुल्हनिया। फेरा लेकर दूल्हा दुल्हनिया। सात भंवर फेरा लेकर दूल्हा दुल्हनिया। पौली आशीर्वाद सबका सिरावा झुका। ए बाबू इधर जो है कौरू प्रदेश में कांतिका जो है घटोत्कच को जयमाल पहना देती है बाबू। लेकिन कुछ लोग जो कि हस्तिनापुर के लोग थे कांतिका के पिता जो है आ करके कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जा करके हस्तिनापुर से बारात सज करके आइए। आपके लड़का दुल्हा जो है यहीं हमारे कक्ष में जो है विश्राम करेंगे। ए बाबू जा करके पांचों पांडव जौन बा हस्तिनापुर से पूरा जौन बा बिना दुल्हा एकदम सज धज के बारात पहुंचल हो। और जब बारात पहुंचल अइलन बारात लेकर के घटोत्कच और कांतिका के शादी भई। एकदम धूमधाम से शादी भई। पंडित जौन बा पंडित अपन मंत्र उच्चारण कइलन। सब जौन बा एकदम बढ़िया से बीत गई। तब जो है कांतिका को दुल्हन बना करके घटोत्कच विदा करा करके ले जाता है अपने माता हिडिंबा के पास। जब लेके गई तो उस समय भइल का भैया खड़ी के लाइन रहल। अरे लवटल हस्तिनापुर बरतिया धधाइलू बाबूनी। पाके सजिया पर सजनमा या घइलू बाबूनी। घटोत्कच सुहाग मनाया भैल मरद से भेंट।
6 माह के बाहर भीतर रह गई तोहरो पेट। अरे घाट के हलवा ओ छवनिया खियाइलू बबुनी, पाके सजिया पर सजनमा या भइलू बबुनी। ए बाबू, मात हिडिंबा जो है अपने दुल्हन को जो है अपने घर में उतार करके बड़ी प्रेम से जो है अपने कृति के अनुसार सारा कर्म कर करके घटोत्कच को सुहाग रात की व्यवस्था बनाई। घटोत्कच जो है अपना सुहाग रात मनाया। कुछ ही दिन के बाद 2-4-6 महीने के बाद जौन बा कांतिका के जौन बा पेट में बच्चा रह गया। प्रमाण मिलता है जैसे समय पूरा हुआ बाबू एक साथ 2 पुत्र का पैदा हुआ। जिस पुत्रों का नाम रहा बड़े पुत्र का बर्बरिक और छोटे पुत्र का मेघवर्प। ए बाबू यहीं से कहानी का लास्ट रहल, अंतिम लाइन रहल। गुरु बिहारी राम रतन धन मुसई जी पहारी, अरे शोभनाथ मान धाता हीरा के कलम से निकले चिनगारी हो। तरे मरद के कौनो बानी ना रही, तो शर्मा भृगुनाथ के रक्षा करे भवन हो। मरद के कौनो पानी ना रही।